अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से तारीख़ बनी इसराइल इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम बनी इसराइल का सहराए सीना में रहना, बनी इसराइल की बुज़दिली और सज़ा और बनी इसराइल का जिहाद और फ़लस्तीन में उनकी फ़तह, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा लेसन शुरू हो रहा पेज नंबर 185 से। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सहराए सीना में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कौन कौन सी अनायात की? तो इसका आंसर है सहराए सीना में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर मदरजा झैल अनायात की। नंबर 1, सहराए सीना में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बादलों का साया किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 57, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और हमने तुम पर बादलों का साया किया, यानी किन पर? बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बादलों का साया किया। नंबर 2, एक चट्टान से 12 चश्मों की सूरत में पानी दिया। अब इसमें यह था कि उनके 12 कबीले थे और वो 12 के 12 कबीले चाहते थे कि हम में से हर कबीले के लिए अलहदा से पानी का चश्मा हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वह औहैना इला मूसा, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, इज़स्तस्काहु कौमुहु, जब उसकी कौम ने उससे पानी तलब किया, अनिज़रिब बिअसाकल हजर, के अपना असा पत्थर पर मारो, फम बजसत मिन हुस्नता अशरता अईनन, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबाहुम, तो उनमें से हर कबीले ने अपने पानी पीने की जगह को देख लिया, यानी 12 कबीले थे तो 12 कबीलों के लिए ही अल्लाह ताला ने अलग-अलग चश्मे जारी कर दिए। नंबर 3, मनोसलवा जैसी उम्दा खुराक दी। अल्लाह ताला का फरमान है व अंजलना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मनो सलवा नाज़िल फरमाया। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 57 है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, ये है सूरह आराफ, उसकी आयत नंबर 160, कि हमने उन पर वंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, हमने उन पर मनो सलवा नाज़िल फरमाया। किस लिए? कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि वो पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है। इसी तरह सूरह ताहा की आयत नंबर 80, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर मनो सलवा नाज़िल फरमाया। और नंबर 4, तौरात जैसी अजीम किताब अता फरमाई, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई इन लोगों की हदायत के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सहराए सीना में बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी नाफरमानियां की? तो इसका आंसर है सहराए सीना में बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की मदरजा झैल नाफरमानियां की। नंबर 1, सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला का फरमान है वइज़ अदना मूसा अरबईना लैलतन, और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, यानी वो तख्तियां लेने कोहे तूर पर गए, तो उसके बाद कौम ने क्या किया? सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही, और तुमने उनके बाद बछड़े को माबूद बना लिया, व अंतुम जालिमून, और तुम जुल्म कर रहे थे। नंबर 2, कोहे तूर पर पहुंचकर अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया। व इस कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन्नू मीना लाका, हम आप पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जाहरतन, यहाँ तक कि हम जाकर खुद अल्लाह को ना देख लें। नंबर 3, मनोसलवा के बजाय आम खुराक का मुतालबा किया।
कह क्या रहे थे, वइज़ कुल्तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बीरा अला तुआमिन वाहिदिन, हम हरगिज एक खाने पर सब्र नहीं करेंगे। कौन सा खाना? जो उनके लिए मनोसलवा उतरता था। फद उलाना रब्बा का, बस अपने रब से दुआ कीजिए, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्जु, कि हमें उसमें से खाना दे जो जमीन उगाती है, मिम बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, यानी मनोसलवा की बजाय दुनिया में जो चीजें उगती थी, लहसुन, प्याज, दाल, मसूर, उस चीज का उन्होंने मुतालबा किया। तो अल्लाह की नाफरमानी की ये इंतहा थी। नंबर 4, तौरात को अपनी पीठ पीछे डालकर उसकी तालीमात को बदल दिया, यानी अल्लाह के अहकामात को मानने की बजाय उन अहकामात को छोड़ दिया और अपने मर्जी के अहकामात बनाकर उन पर अमल करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, बनी इसराइल ने किस बुज़दिली का मुजाहरा किया? तो इसका आंसर है, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फलस्तीन में दाखिल होने का हुक्म दिया। फलस्तीन में एक नहायत ताकतवर और जंगजू कौम अमालका आबाद थी। बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई और लड़ने से इनकार कर दिया। कहते क्या थे? इन्ना हाहुना, कि हम तो यहाँ बैठे हैं। फजहब अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना कायदून, तुम और तुम्हारा रब जाओ, उनसे लड़ाई करो, हम यहाँ बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा था, फजहब अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना कायदून, कि मूसा तुम और तुम्हारा रब जाओ, उनसे जंग लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। यानी साथ जाकर जंग करने से इनकार करते हुए मुतालबा क्या कर रहे हैं? फजहब अंता व रब्बुका इन्ना हाहुना कायदून, कि हमने नहीं जाना, हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया? आंसर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि तुम बस शहर में दाखिल हो जाओ, फिर तुम ही गालिब रहोगे। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बुज़दिल कौम के खिलाफ अल्लाह ताला की बारगाह में क्या अर्ज किया? तो इसका आंसर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बुज़दिल कौम के खिलाफ अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह, मैं सिर्फ अपने और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूँ, लिहाजा हम में और नाफरमान कौम में जुदाई डाल दे, यानी हमें इनसे जुदा कर दे। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को क्या सजा दी? तो इसका आंसर है, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला बनी इसराइल से नाराज हो गया और वो 40 साल तक सहराए सीना में भटकते रहे। अल्लाह ताला का फरमाना है, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु फबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह ने उन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी। फबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए, उसी में लौटते फिरते थे, भटकते फिरते थे। क्वेश्चन नंबर 8, बनी इसराइल ने फलस्तीन को कैसे फतह किया? इसका आंसर है, इस 40 साल के अरसा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। बुज़दिल कौम के अक्सर बेशतर लोग भी हलाक हो गए। बनी इसराइल के वो बच्चे जो इस दौरान सहरा में पैदा हुए थे, वो जवान हो गए। बनी इसराइल इस नई नस्ल से अपने वक़्त के नबी हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में जिहाद किया और फलस्तीन को फतह करके उसमें आबाद हो गए। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर को हमने आगे फिर 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बनी इसराइल के अरूजो ज़वाल के 4 अदवार।
تو نیکسٹ میں ہم پہلا دور پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.